मैं शैली स्वागत करती हूँ आपके हमारे चैनल 555 एंजेलिक गाइडेंस पे, जो कमिटेड है आपकी जर्नी को इजी बनाने एंड जल्दी कंप्लीट कराने के लिए। इसी रिगार्डिंग आज का वीडियो है और आज मैं आपको बताती हूँ कि इतने सारे ट्विन फ्लेम्स कहाँ से आ रहे हैं और हर कोई क्यों ये कह रहा है कि वो ट्विन फ्लेम जर्नी में है, क्यों उसे ऐसा लगता है कि वो ट्विन फ्लेम है, और वो भी इस कोरोना काल में जो महामारी आई हुई है, जब इतनी ज़्यादा त्राही त्राही है, उस समय पे इतनी मास अवेकनिंग क्यों। ठीक है, इस पे डिटेल में बात करने वाले हैं। अगर आपका इन दोनों में से कोई क्वेश्चन है, कोरोना काल में इतने ट्विन फ्लेम्स, इतने अवेकनिंग, हाँ, और इतने सारे ट्विन फ्लेम्स कहाँ से आ रहे हैं, इस बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो वीडियो के साथ पूरा जा सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं, सबसे पहला क्वेश्चन कि इतने सारे ट्विन फ्लेम्स कहाँ से आ रहे हैं। तो क्या सबके सब ट्विन फ्लेम है, सबके सब ट्विन फ्लेम जर्नी में है? सबसे पहली बात, इतने सारे कहाँ से आ रहे हैं, क्या इतने सारे हो सकते हैं? मैंने शायद पहले भी इस पे वीडियो बना रखा है एक, और आज फिर बात कर रही हूँ इस पे कि हाँ, पॉसिबल है कि इतने सारे ट्विन फ्लेम्स हो सकते हैं। और ये इसी टाइम पे इतने सारे ट्विन फ्लेम्स क्यों निकल के आ रहे हैं, उसका भी रीज़न है। हाँ, वो रीज़न क्या है, जैसे कि आप समझिए कि ट्विन फ्लेम्स, मैंने पहले भी, अगर जिसने मेरे सारे वीडियोस देखे हैं उनको पता होगा ये बात कि ट्विन फ्लेम्स जो हैं जन्मों जन्मों की हैं, और यहाँ तक कि युगों युगों से हैं, और वहाँ से चलकर आ रहे हैं ट्विन फ्लेम्स। इतनी पुरानी वो आत्माएं हैं जो बार बार जन्म लेकर आ रही हैं अपने आप को असेंड करने के लिए, अपने आप को सेम पेज, सेम लेवल पे लाकर यूनाइट करने के लिए। इसके साथ साथ वो जो पर्पज़ उनको दिया जाता है, वो पर्पज़ भी वो यहाँ फुल करके फिर वो जो है यहाँ से फ्री होते हैं। और फिर उनको अगर पूरी उनकी जर्नी नहीं हुई तो फिर वो नेक्स्ट बर्थ लेकर आते हैं। अब ये है कि क्या सारे के सारे ट्विन फ्लेम्स हैं, तो सबकी तो बात नहीं की जा सकती, क्योंकि कोई स्पिरिचुअल जर्नी में भी हो सकता है, स्पिरिचुअल अवेकनिंग भी हो सकती है ना। पर ये बात नहीं है कि बहुत सारे ट्विन फ्लेम्स नहीं हो सकते। ये बात मानी जा सकती है कि ट्विन फ्लेम्स बहुत ज़्यादा हैं। उसका रीज़न ये है कि जो रियल ट्विन फ्लेम्स हैं, जिनको कहा जाता है कि वो रियल हैं, उसका रीज़न ये हो जाता है कि वो बहुत ओल्ड सोल्स होती हैं, बहुत ज़्यादा ओल्ड सोल्स, जिनकी साइंस एंड सिम्टम्स होरोस्कोप से भी कैच किए जा सकते हैं। ठीक है, उनकी जर्नी से कैच किए जा सकते हैं, उनकी एनर्जी से कैच किए जा सकते हैं। पर कुछ ट्विन फ्लेम्स हैं जो अभी ज़्यादा पुराने नहीं हैं, जो जर्नी में मीन्स वो ज़्यादा जन्म लेकर नहीं आए हैं, जो न्यू हैं, तो वो भी ट्विन फ्लेम्स हैं। कुछ ऐसे भी हैं जो अभी नए नए, हो सकता है किसी का फर्स्ट जन्म हो, पहली बार जर्नी में आए हों, तो इस तरीके से भी ट्विन फ्लेम्स हैं। यही रीज़न है कि ट्विन फ्लेम्स इतने सारे जो है अवेकन हो रहे हैं। और इसका ये नहीं है कि केवल ट्विन फ्लेम्स अवेकन हो रहे हैं, बहुत सारे ऐसे सिंगल पर्सन हैं जिनकी सिर्फ स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो रही है, जो सिर्फ पर्सनली अवेकन हो रहे हैं। ऐसी बहुत सारी सोल्स हैं। तो इतनी ज़्यादा मास अवेकनिंग आखिर क्यों आ रही है, और वो भी इसी महामारी के टाइम पे। ये सब पहले भी तो हो सकता था, ट्विन फ्लेम्स पहले भी एग्जिस्ट करते थे, बहुत सारी चीज़ें पहले भी थी, स्पिरिचुअल अवेकनिंग भी पहले थी, स्पिरिचुअलिटी भी बहुत पहले से है। तो ये इतनी अवेकनिंग, मास अवेकनिंग अभी क्यों, पहले क्यों नहीं थी? अब यहाँ पर क्वेश्चन आ जाता है कर्मा। कर्मा भी यहाँ पे कहीं ना कहीं कनेक्ट है। कर्मा कनेक्ट है आपके महामारी से। ठीक है, जब भी प्रलय आती है, महामारी आती है, तब आपको जो है, जो जिन्होंने वैसे कर्म कर रखे हैं कि उनकी डेथ लिखी हुई है ऐसी महामारी के थ्रू, वो इस महामारी की चपेट में आते हैं। ठीक है, बात करते हैं यूनिवर्स के पर्पस की कि क्यों इतनी अवेकनिंग हो रही है, क्यों मास अवेकनिंग हो रही है, क्यों लोगों को लग रहा है कि वो ट्विन फ्लेम जर्नी में है, और क्यों ट्विन फ्लेम्स इतने ज़्यादा आ रहे हैं। तो क्योंकि मैंने आपको बताया कि ट्विन फ्लेम्स जो हैं युगों युगों पुराने भी हो सकते हैं, युगों से वो आत्माएं चलती आ रही हैं, काम करती आ रही हैं, और अब यहाँ पर जब इतना महामारी फैली है तो इतनी मास अवेकनिंग इसीलिए आई है क्योंकि ये सोल्स जो इतनी जर्नी करके अपने आप को असेंड करते हुए आ रही हैं, जो अभी भी यहाँ कलयुग पे आ रही हैं, धीरे धीरे ये कलयुग समाप्त होगा, इसका अंत होगा, और
फिर ये सोल्स जो हैं, जो डिवाइन सोल्स हैं, जो डिवाइन में अपने आप को कन्वर्ट कर लेंगे, डिवाइन एनर्जी में कन्वर्ट कर लेंगे, पूरी तरह से एसेंड हो जाएंगे। ये सोल्स जो हैं बीड़ा उठाएंगे एक नया सतयुग लिखने का। ठीक है, आप इसको नोट कर सकते हैं। यूनिवर्स के गाइडेंस पे आपसे शेयर कर रही हूँ, एक नया सतयुग लिखेंगे ये सोल्स। बहुत लोगों के मैंने देखे हैं कमेंट सेक्शन में कमेंट आते हैं कि एक के बदलने से क्या होगा, अगर हम बदल जाएंगे तो कौन सा चेंज लेकर आ जाएंगे, इतनी बड़ी दुनिया है, इसीलिए ये इतनी ज़्यादा मास अवेकनिंग इस टाइम पे आप देख रहे हो, क्योंकि एक के करने से कुछ नहीं होगा। जितनी डिवाइन सोल्स हैं, जितनी एसेंडेंट सोल्स हैं, सबकी अवेकनिंग कराई जा रही है ताकि सब हायर सेल्फ से कनेक्ट होके, यूनिवर्स से कनेक्ट होके वो लेवल अचीव कर ले कि एक नए सतयुग का निर्माण किया जा सके और इस कलयुग का अंत हो। और ये महामारी जो आई है कोरोना, ये दस्तक है और ये आगे जाएगी और यहीं जाते जाते जो है ये महामारी आगे चल के कलयुग का अंत करे। ये एक महामारी नहीं, ऐसे बहुत सारी महामारी हो सकती हैं, प्रलय हो सकती है। और जब ये कलयुग का अंत होगा, यहाँ से जो डिवाइन सोल्स अपने आप को एसेंड कर लेंगी, जो जन्मों से चलकर आ रही हैं, वो एसेंडेंट सोल्स एक नया सतयुग लिखेंगी, एक सतयुग में आएंगी। और यहाँ कलयुग में भी उन्हीं की वजह से जो है अच्छाई और बुराई में बैलेंस बना हुआ है, नहीं तो बुराई इतनी ज़्यादा हो जाती कि अच्छाई का कहीं पे भी स्थान नहीं रहता। इसीलिए यूनिवर्स को भी डिवाइन सोल्स को, एसेंडेंट सोल्स को यहाँ पर भेजना पड़ता है ताकि यहाँ पर अच्छाई और बुराई का लेवल बना रहे। अवेकनिंग कराने का मतलब सिर्फ इतना ही है कि लोग अपने अंदर की तरफ मुड़े, अपने इनर साइड पे फोकस करें, अपने इनर यूनियन पे फोकस करें और अपने परमात्मा से, अपने जो सुप्रीम सोल है, जो यूनिवर्स है, उनसे कनेक्ट हो, अपनी चेतना को उनसे जोड़ें, अपनी एनर्जी को उनसे कनेक्ट करें और इतने एसेंड हो जाएं कि आपको जो है, और डेफिनेटली वही सोल्स बचेंगी, वही सोल सतयुग में जाएंगी जो पूरी तरह से एसेंडेंट होंगी। ठीक है, इसको एक तरीके से आप पर्पस समझ सकते हैं, सोल पर्पस जिसको कहते हैं, यूनिवर्स का पर्पस समझ सकते हैं यहाँ पर भेजने का, कि यहाँ पर जब तक कलयुग चल रहा है तब तक अच्छाई और बुराई का क्या है, बैलेंस बना रहे। और जब इस कलयुग को समाप्त होने का समय आएगा, जब प्रलय आनी होगी, तब ये जो दिख रहा है, ये सब जो है यहाँ पर जो भी सोल्स एसेंडेंट नहीं होंगी, जो सोल्स कनेक्टेड नहीं होंगी अपनी सुप्रीम पावर से, यूनिवर्स से, वो जो है इस महामारी, इस प्रलय की चपेट में आएंगे। और जो अपने यूनिवर्स से, अपनी इंटरनल कॉन्शियसनेस से जो है कनेक्ट हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे, अपने आप को एसेंडेंट कर लेंगे, सिर्फ वही सोल्स जो हैं आगे जाकर यूनिवर्स के पर्पस को फुलफिल करेंगी। और यही यूनिवर्स का पर्पस है जो मैंने आज आप लोग को बता दिया। आप सब लोग सोल पर्पस, क्या सोल पर्पस करना है, कैसे करना है, इस पे फोकस करते हो। एक्चुअली में आपका पर्पस सबसे पहला है अपने आप को एसेंडेंट करना, अपनी सोल को प्योरेस्ट फॉर्म में लाना, लेयर्स उतारना, ताकि आप एक नए सतयुग का निर्माण करने में अपना योगदान दे पाएं। अभी यहाँ पर सबकी अवेकनिंग करा के क्या कर रहे हैं यूनिवर्स, यहाँ पर अवेकनिंग कराने के बाद जो जितनी जल्दी काम करना शुरू कर देगा, अपने ऊपर अपनी जो लेयर से हटाना शुरू कर देगा, डिपेंडेंसी से हटते हुए अपने यहाँ ह्यूमैनिटी मदर अर्थ को सर्व करना शुरू कर देगा, वो क्या करेगा, वो पास हो जाएगा यूनिवर्स के टेस्ट में। यूनिवर्स का ये टेस्ट चल रहा है, यहाँ पर यूनिवर्स पहले ट्रेन कर रहे हैं, ट्रेन के बाद टेस्ट होगा और जो टेस्ट में जो सोल्स क्वालिफाई होंगी, वही जो है एक यूनिवर्स जो हमारे हैं उनका पर्पस फुलफिल करेंगी, जिसकी वजह से आप लोग यहाँ पर आए हैं। ठीक है, ये यूनिवर्स की गाइडेंस रिसीव हुई है, आप लोग से शेयर कर रही हूँ। आई होप आप लोग समझ पाएंगे कि कितनी डीप गाइडेंस जो है आप लोगों को देना ज़रूरी होता है, ताकि आप इस पर्पस को समझ पाएँ। जो लोग इस पर्पस को ये समझते हैं कि यूनियन की जर्नी है, डेफिनेटली आपके यूनियन की जर्नी है। अगर आपने इनर यूनियन कर लिया, अगर आप अपने परमात्मा से जुड़ गए, तो आपका आउटर यूनियन होगा ही होगा, आपका फिजिकल यूनियन होगा ही होगा। जिस तरीके से भी यूनिवर्स आपका पर्पस पूरा कराना चाहते हैं, वो आपसे कराएंगे। जो आपके सोल कॉन्टेक्ट में, जो आपकी सोल ने चूज़ किया है, वही डेफिनेटली होगा। ठीक है, तो आपका फोकस ये होना चाहिए कि किस तरीके से अपनी सोल को अलाइनमेंट में लाएं यूनिवर्स के साथ, और कैसे अपनी सोल को एसेंड करें, ना कि इस पर कि कैसे हमारे शादी हो जाए, कैसे हमारा यूनियन हो जाए और कैसे हमारी उससे बात हो जाए।
इस पे फोकस नहीं होना चाहिए। हालांकि हम हैं ह्यूमन बींग्स और हमारे अंदर भी इमोशंस हैं, फीलिंग्स हैं, जाता है हमारा ध्यान उस तरफ, पर एक्चुअली में क्योंकि हम चूज इन वंस हैं यूनिवर्स के वो बच्चे हैं जिन्हें चूज किया है यूनिवर्स ने, तो ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाएं और उनके ट्रस्ट पर खरे उतरें। तो आपका काम है कि जब तक आप यहाँ पर हैं अच्छाई बुराई का लेवल बना कर रखें, अच्छाई को मेंटेन करके रखें, खुद अपने आप को प्योरेस्ट फॉर्म में लाएं, अपने से खुद को लोगों को इन्फ्लुएंस करें, मोटिवेट करें, उनको हील करें और आप एक बेटर वर्ल्ड, एक बेटर मदर अर्थ का यहाँ पर निर्माण कर पाएँ। ठीक है, यहाँ पर जिसको प्रलय में जाना है, जिसको इस महामारी में विलीन होना है, वो सोल्स वही होंगी, वो बॉडीज वही होंगी जो अलाइनमेंट में नहीं है, जो यहाँ पर अपने रियल पर्पस से कनेक्ट नहीं है। अवेकनिंग का मतलब सिर्फ इतना ही है, आप लोग ट्विन फ्लेम्स हो सकते हैं, पर कुछ लोग स्पिरिचुअल अवेकन है केवल, वो इस जर्नी में सिर्फ इसलिए हैं ताकि वो ये जान पाए, वो ये रीज़न जान पाएँ कि वो एक्चुअली में इस जर्नी में क्यों है, क्योंकि रीज़न जानना बहुत बड़ी बात है। रीज़न आपका यही है जो मैंने आपको बताया। ठीक है, बाकी यहाँ 3D पे जो भी आप चाहते हैं, जब आप एक बार अपने हायर सेल्फ से, अपने सोल, सुप्रीम सोल से कनेक्ट हो जाते हैं, तो जो भी आपके 3D डिज़ायर्स हैं, जो भी आप 3D में चाहते हैं, वो अपने आप पूरी कर दी जाती हैं। वो चाहे अपने ट्विन फ्लेम से यूनियन हो, या फिर आपका अपनी पर्सनल ग्रोथ हो, आपका फाइनेंशियल ग्रोथ हो, या कोई भी ग्रोथ हो, वो सारी चीज़ें यूनिवर्स द्वारा खुद ही कर दी जाती हैं, अगर एक बार आपने चूज़ कर लिया वो रास्ता जो यूनिवर्स ने आपके लिए चूज़ किया है। ठीक है, तो यही आपको बताना था, इसीलिए ये इतना कोरोना फैला हुआ है। आप देख रहे हैं कि बहुत सारे लोग ऐसे होंगे, मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, बहुत सारे ऐसे लोग होंगे 2020 से कोरोना ने अपना चेहरा दिखाया है, और बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो 2020 में ही अवेकनिंग में आए होंगे। उससे पहले से भी अवेकनिंग चल रही है, 16, 17, 18 तब से अवेकनिंग चल रही है, पर जब कोरोना ने अपना फेस दिखाया है तभी इतने ज़्यादा ट्विन फ्लेम्स एकदम से अवेकन है, इतने सारे लोग स्पिरिचुअली एकदम से अवेकन है। क्यों? क्योंकि आपके कॉन्शियसनेस को यूनिवर्स बढ़ाना चाहते हैं और आपको बताना चाहते हैं कि आपको अंदर की तरफ मुड़ना है, उनसे कनेक्ट होना है और अपनी जो है एनर्जी को रेज करना है, चेतना का विकास करना है और आगे बढ़ के बीड़ा उठाना है कि आप यहाँ पे एक न्यू अर्थ फॉर्म कर पाए। और जो है जिनको भी यूनिवर्स को जो टेस्ट में क्लियर होंगे, जिनको भी यूनिवर्स को सेलेक्ट करना होगा, वो जाएंगे और एक नए सतयुग का निर्माण करेंगे और इस कलयुग का अंत हो जाएगा। ठीक है, तो ये प्रोसेस शुरू हो चुका है, ये प्रोसेस चलेगा। अब इसमें कितने साल लगेंगे, 1000 लगेंगे, कितने लगेंगे, 1000 तक तो हमें नहीं रहना है, बट आप ये मान सकते हैं कि कलयुग की अंत की शुरुआत हो चुकी है कोरोना के साथ। आगे ये महामारी यही रहेगी, कोई और रहेगी, क्या होगा ये ना मैं जानती हूँ ना आप जानते हैं, पर ये इसी तरीके से प्रोसेस आगे जाएगा और इसी तरीके से कलयुग का अंत होगा, क्योंकि आप सभी देख रहे हैं कि क्राइम किस तरीके से बढ़ रहा है। तो अगर आपको ये कन्फ्यूजन आता है कि इतने सारे ट्विन फ्लेम्स नहीं हो सकते, तो यहाँ पर ये क्वेश्चन, ये बात सिर्फ यूनिवर्स जानते हैं कि वो ट्विन फ्लेम्स हो सकते हैं कि नहीं हो सकते, या तो वो अपनी पर्सनल कंफर्मेशन रीडिंग ले सकते हैं, या फिर वो आपको अपना खुद अपनी सोल से अलाइन होकर, यूनिवर्स से अलाइन होकर जान सकते हैं। दूसरी बात ये है कि यहाँ पर ट्विन फ्लेम जर्नी पे फोकस ना करके अगर आप खुद को सिर्फ एक स्पिरिचुअली अवेकन पर्सन समझ लेंगे, तो आपके सारे डाउट एंड कंफ्यूजन खत्म हो जाएंगे। आप अपने रियल पर्पस को समझ जाएंगे कि आप किस लिए आए हैं, क्यों यहाँ पर चूज किया गया है, और यहाँ आपका एक्चुअली में टेस्ट चल रहा है। जो आप कहते हैं ना कि बार बार आपका टेस्ट होता है, तो वो ट्विन फ्लेम जो आपका टेस्ट लेता है, यूनिवर्स जो आपके टेस्ट लेते हैं, वो सिर्फ यही टेस्ट है कि आप ये टेस्ट क्वालिफाई करके उतनी पावर में आ पा रहे हैं कि नहीं, कि आप यूनिवर्स के जो पर्पस हैं उसको फुलफिल करने में अपने पार्टिसिपेशन दे सके, अपना योगदान दे सके, अपना कंट्रीब्यूशन दे सके। ठीक है, तो यही मुझे आज आपको बताना था। तो इसी समय पे इतनी अवेकनिंग हो रही है, तो डेफिनेटली कुछ लोग बहुत जन्मों से हैं, जो ओल्ड सोल्स हैं, वो जल्दी ट्विन फ्लेम जर्नी को रिकॉग्नाइज कर लेते हैं, उनमें सिम्टम्स बहुत ज़्यादा गहरे रहते हैं। कुछ हैं जो नए हैं, उनमें इतना साइन एंड सिम्टम्स नहीं दिखता है, पर वो अपने आप को एज ए स्पिरिचुअल पर्सन समझकर चल सकते हैं। कोई डाउट और कंफ्यूजन रखने की ज़रूरत नहीं है। डाउट एंड कंफ्यूजन है, किसी भी गाइड के पास जाकर कंफर्मेशन करा सकते हैं। आज के लिए आपको इतना ही बताना था। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ऐसी ही जानकारी चाहिए, अगर आपको अपनी जर्नी से रिलेटेड, अपनी स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड हर एक बारीकी को जानना है, हर एक बात को जानना है, और आप जानना चाहते हैं कि क्यों और कैसे है और कैसे आप इस चीज़
चीज़ को समझ सकते हैं, कर सकते हैं, तो आप हमारे चैनल को और हमारी सोल फैमिली 555 एंजेलिक गाइडेंस को ज्वाइन करके सब्सक्राइब कर सकते हैं। नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक कर सकते हैं, जिससे आपको ऐसी हेल्पफुल वीडियोज़ की लिंक और अपडेट टाइम टू टाइम मिलती रहे। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में कुछ ऐसे ही टिप्स, ट्रिक्स, हेल्प एंड गाइडेंस के साथ जो आपकी जर्नी को ईजी बनाए एंड जल्दी कंप्लीट कराए। टिल देन टेक वेरी वेरी गुड केयर ऑफ योर सेल्फ दोस्तों। लव योर सेल्फ, लव योर डिवाइन एंड डू योर जर्नी ऑनेस्टली। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, जय माता दी।